हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम चालू हो गया है 28 तारीख से। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 21 का मैथ शिक्षण। इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित दो शब्द समस्याएं दी हैं। ठीक है, और ये दो शब्द समस्याएं में क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन कि 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है। यानी कि 15 को संतरे हैं जिसको 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है। इसका मतलब कि आपका कितना होगा, 5 होगा। यानी कि एक पंक्ति में कितना आएंगे संतरा, तो 5। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, 3 पंक्ति, यानी दूसरा में भी 5, तीसरा में भी 5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बी नंबर क्या कह रहा है कि 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति 5 संतरे हो। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हो। वे ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है। ठीक है, दी गई स्थिति के अनुसार जो है कौन सा कथन सत्य है, ये हमें देखेंगे इसमें। तो हमें देख रहा है कि दो समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। दो सामान्य आवश्यकताओं की प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग करने की आवश्यकता है। जी, भाग करने की आवश्यकता है हमारा, इसलिए हमारा ये लाइन सही है, लेकिन नहीं कह रहा है ना, इसी वजह से हमारा पहला गलत होगा। दूसरा देखिए, अध्यापक को भाग की संरचना के अंतर्गत अपने वाली यानी कि अंतर्गत अपने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन सत्य है। ठीक है, आइए सी पर देखिए क्या कर रहा है। दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है। ये गलत है, नहीं, बराबर विभाजन पर आधारित नहीं है। कहा कि अध्यापक विद्यार्थी को 3 और 4, 3 और 5 के गुणन सारणी पहाड़े सिखाना या याद करवाना चाहता है। ये भी गलत है। आइए देखते हैं 45 नंबर। कह रहे हैं क्या कि निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं चुनना है। ये कौन सा शिक्षा रणनीति जो हमारा नहीं है, तो हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना ये तो होता है। ठीक है, और कह रहे संख्यात्मक प्रश्न का उपयोग करना, यही नहीं होता है। संख्यात्मक प्रश्न का उपयोग करना नहीं होता है। कहानी, कविता और खेल का उपयोग करना होता है। मातृभाषा में निर्देशन देना, ये भी होता है। ठीक है, हमारा 47 नंबर का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहा है क्या कि 48 नंबर, निम्न में से प्राथमिक कक्षा के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। ठीक है, इसके अवधारणा के परिचय देने के लिए कौन सा उपयुक्त क्रियाकलाप अधिक है, आकृति के बारे में बताना है। तो बच्चे को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं या पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाता है। ये हमारा सत्य है। देखिए अगला, कह कि छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्र दिखाने, एक ही चार्ट पर दिखाएंगे नहीं, शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्याम पट पर बनाकर एक एक करके उनका क्या करना, परिचय देना, नहीं, एक एक करके परिचय देंगे। बच्चों को विभिन्न आकृतियों का परिभाषा दी जानी चाहिए, नहीं, ये भी दें। हमारा 48 का होगा ए नंबर। 49 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में नहीं है, यानी समस्या समाधान में नहीं है, इसी के बारे में हम इसको चुनना है। ठीक है, तो देखिए समस्या समाधान में क्या चीज नहीं है, इसके बारे में अविवेकी यानी अविवेचित कलन विधि का विकास करना। 1 to 5 में कलन विधि का हम लोग कहीं भी प्रस्ताव नहीं किए, कहीं भी हम लोग कलन विधि के माध्यम से
नहीं पढ़ते हैं, ये हमारा नहीं है। कह रहा है कि नहीं को क्या करेंगे, नहीं से मिला दीजिए, हमारा 49 नंबर का सही होगा, जो हमारा ए सही होगा। ठीक है, योजना का प्रतिपादन करना, तो योजना का प्रतिपादन होता है उत्तर और परिणाम के जो हमारा प्रतिपादन करना, ये भी होता है समस्या का स्पष्टीकरण, ये भी होता है। ठीक है, ये जो दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान सुन लीजिए। ये होता है कि योजना का प्रतिपादन करना, परिणाम को प्रतिपादित करना, ठीक है, समस्या को स्पष्टीकरण करना, चीज़ों को सरल बनाना और हर पहलू को देखना, हर तरह से देखते हुए चलना। ध्यान समस्या पर मत लगाओ और क्या करते हैं, समाधान पर लगाओ। ये कर रहा है कि जब हम किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सोचते हैं, समझते हैं, तो वह समाधान जल्दी हो जाता है। इसी के बारे में हमारा समस्या सफल होता है। आइए 50 नंबर, कह रहा है कि राधा के पास 450 और सीना के पास 550। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितनी धनराशि है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, 550 माइनस 450 यानी कि 100। ठीक है, 100 ही हुआ। अब कह रहा है कि एक बच्चा उपयुक्त शाब्दिक समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया, बच्चा उसे जोड़ दिया है, यानी कि घटाव करना है तो क्या है, जोड़ दिया है। हल, यह विधि से हल करता है कि इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। ठीक है, वही चुनना है हमको। ठीक है, देखते हैं ये कह रहा है क्या कि ए नंबर ऑप्शन, कि बच्चे पढ़ने के कौशल की कमी है, बच्चा को पढ़ने के कौशल की कमी है। नहीं, इसमें ऐसा तो बात नहीं है कि बच्चे के पढ़ने के कौशल की कमी है, यानी कौशल पढ़ने की कमी होता तो वे जोड़ भी तो नहीं कर सकता है। ठीक है, बच्चे कह रहा है कि बच्चे समझता है कि 550 में से 450 को घटाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं घटाया जा सकता है, 100 आएगा। बच्चे संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानते हैं, गलत है, जानते हैं। कह रहा है कि बच्चे ने अधिक शब्द के योग से संबंधित किया है, माने अधिक अंक है, अधिक शब्द है, इसीलिए बच्चा क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर कह रहा है क्या कि स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराना चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है, इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में देखना है। तो इस जो हमारा दिया है कि छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल को सुधार करना। नहीं, स्थानीय मान से हम इसको कौशल को सुधार नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है। नहीं, दी गई सामग्री की आकृति को पहचानने में सहायता करता है। नहीं, कह रहा कि यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को मदद करता है। ये हमारा सत्य है। 51 का डी। 52 है ये, कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। यह डैश डैश है, कौन सी है, तो यह क्रम विनिमय का होता है। नहीं, क्रम विनिमय दूसरा होता है, हमारा समवरक गुणक है। कौन सी है, समवरक गुणक। तत्समक गुणक नहीं होता है और युज प्रतिलोम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 52 के बी होगा सही। आइए 53, कह रहा है कि वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। क्योंकि संपूर्ण चिंतन है क्योंकि देखिए यह आकृति के विश्लेषण एवं दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार होता है। तो जी सत्य बात है कि यह होता है। क्यों, क्योंकि वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के अधिगम में प्रथम महत्वपूर्ण स्मरण चिंतन है, क्योंकि यह आकृति के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार होता है। वेन हीले के जो दिए थे हमारा स्तर 0 बताए थे, दृश्यीकरण कौशल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे थे कि सोच का ध्यान व्यक्तिगत आकृति पर होता था और जिससे बच्चे अपने समग्र स्वरूप को देखते हुए वर्गीकृत करना सीख रहा है तथा विश्लेषण स्तर पर बच्चे ज्यामितीय आकृति के गुणों का विश्लेषित कर रहा है। हमारा 1 नंबर। ठीक है, तो
आइए 54 का देखते हैं। 54 नंबर है कि एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते शर्त दिया है, बशर्ते 5 को इकाई स्थान पर नियत करना होगा। देखिए तो ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए हो गया ना, 4 अंक का बड़ी संख्या 4 को 9 लिख दीजिए, लेकिन इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि वृत्तांत प्रश्न का मुक्त उत्तर वाले, एक से अधिक उत्तर वाले नहीं, एक से अधिक उत्तर वाले में से नहीं होगा, नियतकालीन प्रश्न होते हैं। इसका क्या होता है, नियतकालीन, क्योंकि फिक्स नहीं है ये, नियतकालीन प्रश्न होते हैं, प्रासंगिक प्रश्न नहीं होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, हमारा बी होगा 54 का। आते हैं अगला 55 देखते हैं। कह रहा है कि दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा एक अति उपयुक्त है। तो दशमलव संख्या का तो पढ़ाए हुए हैं, कौन सा होगा, तो ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर। बात वही है, 10 ग्राम नहीं होता है, डिंस ब्लॉक नहीं होता है, संख्या चार्ट नहीं होता है, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा है 56 नंबर। ये 56 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधित में से कौन सा कथन उचित है, माने सही है। गणितीय समस्याओं यानी प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधि द्वारा करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं कि कहीं भी हम कलन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा ये गलत है। पहला कह रहा है दूसरा कि गणित केवल संख्या और संख्यांक की अवधारणा के बारे में सोचिए, नहीं, संख्याओं के बारे में नहीं सोचें। गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। जी सत्य है, यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है 56 का। आइए 57 कह रहे हैं क्या कि एक बस यानी कि 450 स्थान ए से बी के बीच चलती है, माने एक बस है, उसका नंबर दिया कितना, 450। ठीक है, स्थान ए से बी के बीच चलती है। कह रहा है कि ऊपर दी गई कथन में से किस प्रकार का संख्याओं का चित्रण का उपयोग किया गया है। प्रेक्षित संख्या, क्रम सूचक संख्या, गणना संख्या, नामांकित अंकित संख्या। तो ये हमारा 57 का होगा, ये हमारा डी होगा, क्योंकि अंकित संख्या होगा, इसमें गणना संख्या नहीं होगा, क्रम सूचक संख्या नहीं होगा, प्रेक्षित संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 58 नंबर, अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह डैश। अशुद्धियाँ जो है अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह 58 का देखते हैं। असत्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। ये गलत है, प्रदर्शित नहीं है। यह सत्य है, देखिए अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह सत्य है, क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें, हाँ, और उनका प्रभाव पूर्ण रूप से क्या करें, संबोधित करें। ठीक है, ये हमारा अगला ये भी नहीं होगा, ये यानी 58 का होगा बी नंबर। 59 देखिए, 59 कह रहा है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा NC 2005 के अनुसार गणित अधिगम के निम्न में से उच्च उद्देश्य कौन सा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गणित की समस्या हल करने में बच्चे को प्रवणता होना, सक्षम होना। ठीक है, ये प्रवणता नहीं होना समस्या हल करने में। कह रहा है कि उन्हें रोजगार वाले वयस्क नहीं बनाना है। ये जो कह रहा है गणितीकरण या अधिगम को उच्च उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए कि सी नंबर ऑप्शन कह रहा है बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। हमारा 59 का सी नंबर सत्य है, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना सत्य है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्या, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए निम्न में से कौन सा आंकड़ा सहायक होगा। ये आंकड़ा कौन सा सहायक होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि समुदाय के अनेक व्यक्ति
की राय लेना गलत है। कक्षा में परीक्षा लेना गलत है। उसके कारण कि विद्यालय और विद्यालय में उसके पूर्व के अनुभव नहीं। कह रहा है ये जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध, ये हमारा 60 नंबर का होगा। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।